नमस्कार दोस्तों, निर्डंका में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में शिवसेना का सियासी शक्ति प्रदर्शन थम गया है, लेकिन नूरा कुश्ती जारी रहेगी। अब यह आकलन किया जा रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ा, किस रैली में कितनी भीड़ जमा थी। गौरतलब है कि शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद दोनों गुट ने दशहरा के मौके पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर वार पलटवार कर एक दूसरे को कोसा। उद्धव ठाकरे ने दादर के शिवाजी पार्क में रैली की, जहां उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर एक के बाद एक हमला किया। इस दौरान उन्होंने शिंदे गुट को एक बार फिर गद्दार बताया और कहा कि कटप्पा को जनता माफ नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे शिंदे गुट को गद्दार कहा करते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा उद्धव की सेना इस बात से कन्नी काट जाती है कि आखिर वह भी तो बीजेपी से गद्दारी कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर सरकार बनाई। यह भी सवाल हमेशा निरुत्तर रह जाता है कि अजित पवार ने भी तो बीजेपी के साथ जाकर भोर में उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। इसका भी तो जिक्र किया जाना चाहिए और एनसीपी को इस संबंध में बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं उद्धव ठाकरे द्वारा शिंदे को गद्दार के साथ कटप्पा कहे जाने पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि कटप्पा स्वाभिमानी था, दोगला नहीं था। बता दें कि कटप्पा फिल्म बाहुबली का वह किरदार है जो मुख्य किरदार बाहुबली को मार देता है। कटप्पा महेश्वरी सिंहासन का गुलाम था। कटप्पा ही नहीं, उसके पूर्वज भी गुलाम थे जो उस समय राज्य में जन्मे थे, और जो जन्म लेते थे वे भी महेश्वरी सिंहासन के गुलाम होंगे, ऐसा वचन कटप्पा के पूर्वजों ने दिया था। चूँकि कटप्पा महेश्वरी सिंहासन का गुलाम था, जब उसने बाहुबली की हत्या की उस समय उस राज्य का राजा पल्लाभ देव था, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कटप्पा ने बाहुबली को मार डाला। वैसे कटप्पा के दो मतलब सामने आ रहे हैं। पहला यह कि उद्धव ठाकरे ने कटप्पा मराठी में बोला था, इसलिए इसके दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। मराठी के अनुसार हम हिंदी में काटने वाला या साजिश रचने वाला कह सकते हैं, पर उद्धव ठाकरे ने इस शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया यह वही बता सकते हैं। लेकिन सीएम शिंदे ने जिस एंगल से जिक्र किया वह बाहुबली फिल्म का किरदार कटप्पा को संबोधित किया गया, जिसको उन्होंने स्वाभिमानी बताया। वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट ने इस मौके पर खूब भुनाया। खुद को गद्दार कहे जाने पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं गद्दार नहीं हूं। सही मायने में कहा जाए तो गद्दारी 2019 में की गई थी, जब शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई ली थी। कहा जाए तो यह जनता से गद्दारी है। इस दौरान कोरोना काल में उद्धव ठाकरे द्वारा घर से सरकार चलाने पर तंज कसा। वैसे देखा जाए तो इस रैली के दौरान हर मायने में सीएम एकनाथ शिंदे 2 कदम आगे थे, जहां शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने 43 मिनट तक भाषण दिया, जबकि सीएम शिंदे ने 1.5 घंटे तक लोगों को संबोधित किया। इस दोनों रैली में बागी, बगावत, गद्दार, गद्दारी और कटप्पा जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल किया गया। अब सवाल उठता है कि इस शक्ति प्रदर्शन में किसका कितना पलड़ा भारी था, किसकी रैली में कितनी भीड़ जुटी। बताया जा रहा है कि शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद से जिस तरह से सीएम सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उससे महाराष्ट्र की जनता में अच्छा संदेश गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने लगातार शिव सैनिक से मिल रहे हैं और अपने पाले में कर रहे हैं, जिससे उद्धव की सेना कमजोर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सेना ने शिवाजी पार्क में 2.5 लाख लोगों को जुटाने का दावा किया है, जबकि शिंदे गुट की रैली में 3 लाख के आसपास लोग जमा हुए थे। यह दावा खुद उद्धव ठाकरे के गुट ने किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह भगवान जाने। जबकि पुलिस का कहना है कि दादर शिवाजी पार्क की क्षमता 80,000 की है। इस तरह दशहरा रैली में 1 लाख के आसपास भीड़ जुटी हुई थी। वहीं बीकेसी मैदान की बात करें तो इसकी क्षमता 1 लाख की है, जिसमें 2 लाख लोग आए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़े ज़्यादा सत्य के करीब हो सकते हैं। लेकिन इस रैली की सबसे बड़ी जो चर्चा हो रही है वह है उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे की, जो अपनी पत्नी स्मिता ठाकरे के साथ शिंदे की रैली में शिरकत की थी। इस रैली में ठाकरे परिवार का शिंदे गुट के साथ जाना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ठाकरे परिवार शिंदे के साथ मंच क्यों साझा किया, उन्हें बुलाया गया था? तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मंच पर साफ किया कि मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं खुद आया हूँ, मैं प्यार की वजह से आया हूँ। इस दौरान जयदेव ठाकरे ने कहा कि शिंदे की सरकार अब आनी चाहिए, क्योंकि वे गरीबों और किसानों के लिए काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक ओर जहां उद्धव ठाकरे अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं अपने कुनबे से दूरी बनाए हुए हैं या उनके साथ मधुर संबंध नहीं है, जो आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस दौरान उद्धव ठाकरे के बड़े भाई दिवंगत
बिंदु माधव के बेटे निहार ठाकरे भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, सीएम शिंदे आनंद नेगी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। रैली में उनकी बहन को भी सीएम शिंदे ने बुलाया था। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे के 27 साल तक करीबी सहयोगी रहे चंपा सिंह थापा भी शिंदे के मंच पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि ये किसी लालच में सीएम शिंदे के साथ मंच शेयर नहीं किए, वह शिंदे के विचारों को देखकर साथ आए। बहरहाल पहली अग्नि परीक्षा में शिंदे गुट पास हो गया है, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा इंतजार कर रही है। खबर है कि चुनाव चिन्ह को लेकर 24 घंटे में चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इस रेस में कौन जीतता है। वह 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व के विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जोर आजमाइश होनी तय है। कांग्रेस ने शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन दिया है। हालांकि शिंदे गुट यहां से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इससे शिंदे गुट समर्थन दे सकता है। देखना होगा कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे को पार्टी और चुनाव चिन्ह बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।